नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे संत काव्य में प्रतीक योजना। प्रतीक क्या है? हर आदमी अपनी बात को किसी को समझाना चाहता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चाहता है। हम जो कह रहे हैं आप वैसा का वैसा ही सुन रहे हैं, यह साधारणीकरण है। वही समझ रहे हैं, यह साधारणीकरण है। अब इसमें कई बार हम प्रतीकों के माध्यम से किसी बात को समझाते हैं और कभी-कभी हम शब्दों के माध्यम से समझाते हैं। प्रतीक कई बार बहुत गहरे होते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, जबकि शब्द सीधे-सीधे समझ में नहीं आते। जैसे यदि गाड़ियाँ चल रही है और प्रतीक के रूप में लाल लाइट जल जाती है, तो लोग रुक जाते हैं। कहीं लिखा नहीं रहता कि आपको रुकना है, लेकिन लाल लाइट एक प्रतीक का रूप है जिसमें हमें रुकना है। इसी प्रकार संतों ने अपने शब्दों में, अपने भजनों में, संत काव्य में बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल किया। उसके पीछे दो बात थी। एक तो अपनी बातों की अभिव्यक्ति चाहते थे और दूसरा ये था कि जो वास्तव में शिष्य बनना चाहता है, जो वास्तव इस मार्ग पे चलना चाहता है, वो इन चीज़ों को समझे। शेष अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और इसी अभिव्यक्ति को अलग-अलग तरीके से जैसे काव्य में किया गया, उस पर चर्चा हम कई पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि पूरे प्रतीकों पे चर्चा एक साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें ब्रह्म संबंधित प्रतीक भी हो सकते हैं, जानवरों से संबंधित प्रतीक भी हो सकते हैं, संख्यावाचक प्रतीक भी हो सकते हैं। आज दो दोहों के माध्यम से कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि इन संख्यावाचक प्रतीक का तात्पर्य क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इनके पीछे इनका मंतव्य है, क्या ये बताना चाहते हैं, ये बताने का आज उद्देश्य है। और बाकी शेष हम कई वॉल्यूम के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आप इस समय सुन रहे हैं डॉक्टर शीतल प्रसाद महेंद्रा को। एक जगह लिखा गया है, अनंत सिंह ध्रुवलनाथ जी का ग्रंथ है अनुभव आत्म प्रकाश, जिसमें लिखा गया है, 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड, आदि अंत मत काल में दुर्बल नाथ अखंड। अब यहाँ पर प्रतीक के रूप में 3 लोक 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड, इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अब इनका क्या तात्पर्य है, ये समझते हैं जरा सा। अब इसमें भी दो तरीके के अर्थ हम देख सकते हैं, एक तो ब्रह्मांड को लेकर के और दूसरा पिंड को लेकर के। यहाँ पर यदि सामान्य अर्थ पर हम बात करते हैं, तो 3 लोक का तात्पर्य है 3 लोक, जिसे त्रिभुवन लोक भी कहा जा सकता है, आकाश पृथ्वी और पाताल। इन्हें 3 भवन भी कहा जाता है, 3 लोक भी कहा जाता है। और 14 भवन, 14 लोक में तल, अतल, पितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक बताया गया है। ये हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें बताया जाता है कि किस किस तरीके से इनके बारे में समझा जाए। 7 द्वीप, 7 द्वीप, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रॉसद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। ऐसा माना जाता था पहले, ये जम्बू द्वीप जिसे भारतवर्ष माना जाता था, और भारत की सीमाएं सिर्फ जो आज देखते हैं उतनी नहीं थी। इधर महाभारत में एक प्रसंग आता है गांधार नरेश, तो वो गांधार वास्तव में जो गांधार है, जो खाड़ी प्रदेश में है, जो आप ईरान, इराक, सऊदी अरब उधर का जो एरिया है, वो भी पहले भारत में था, आर्यभट्ट में। और हिमालय, तक्षशिला, ये सब शामिल थे। इसमें कुछ क्षेत्र जम्मू, अपना रूस तक का, और इजराइल और चाइना, ये सब लगभग भारत में शामिल थे। इन सब को मिलाकर के जम्बू द्वीप बना हुआ था। और जम्बू द्वीप के फिर जो खंड माने गए हैं, 9 खंड, उनमें भी, जिसमें ईलावत्र, भद्राक्ष, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमान, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय, इसमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक हैं, शेष देवलोक हैं। इनके चतुर्दिक लवण सागर, अर्थात इसके चारों तरफ लवण यानी नमक वाला गहरा सागर है, जो वास्तव में हमें प्रतीत होता है। अपन यदि देखेंगे, मद्रास की तरफ देखेंगे, इधर गुजरात की तरफ देखेंगे, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर नमक के सागर है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसराइल से चीन आदि रूस भारतवर्ष का ही क्षेत्र उस समय हुआ करता था। तो ये सब चीजें अगर ब्रह्मांड को बाहर की तरफ देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतीक है वो स्थापित होता है। और यहाँ आदि अंत मद काल, काल मानी समय है, और समय के जो तीनों रूप हैं,
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उसमें सिर्फ और सिर्फ दुर्बलनाथ अखंड है। यहाँ दुर्बलनाथ का तात्पर्य गुरु से, गुरु अखंड है। गुरु के विचार, गुरु मंत्र जो है वो अखंड है, वो कभी भी खंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के समकक्ष है, वह खंडित नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु मंत्र रूपी धागा ऐसा है जिसको पकड़कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वह इतनी मजबूती से हमें ईश्वर की ओर लेके जाता है जिस तरह से और कोई भी नहीं ले जा सकता। तो अगर सिर्फ भावार्थ के रूप में इसका एक अर्थ लगाते हैं कि 3 लोक 14 भवन, अर्थात जो 3 लोक है, आकाश पाताल वगैरह, 14 लोक जो अतल उतल पतल ये सब लोग हैं, 7 द्वीप जो जम्मू प्रदेश वगैरह हैं, और 9 खंड जो भद्राक्ष और भारत वगैरह है, इन सब को भी अगर देखा जाए तो इन सब का जो कालखंड है, समय है, इन सब से ही इन सब का नाश हुआ। ये सब नश्वर थे, बदलती गई परिस्थितियां, भारत बहुत बड़ा था, छोटा हो गया, बदलती गई परिस्थितियां, लेकिन इन सब में दुर्बलनाथ अर्थात गुरु अखंड है, जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु मंत्र रूपी रस्सी को पकड़ के हमें उस ईश्वर तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है। अब इसे यदि ब्रह्मांड का पिंड में भी घटना कैसे घटित होती है यह देखते हैं, तो कमट एक ऋषि थे जिन्होंने स्कंद पुराण में पेज नंबर 160 पर यह लिखा है, और उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से अपन शरीर के साथ साथ इनको घटा सकते हैं। 3 लोक में यहाँ आकाश वक्ष स्थल को कहा गया है, और वक्ष स्थल और उससे ऊपर का जो शरीर है उसे कहा गया है, जबकि पृथ्वी में नाभि और उदर का क्षेत्र आता है, और पाताल में कटी भाग से नीचे का जो क्षेत्र है, हमारे कटी भाग से नीचे का पैर वगैरह सारे पाताल के रूप में आता है। इन्हें 3 भवन कहा जाता है। तो शरीर में इन तीनों को देखते हुए और साथ में ये कहा गया ऋषि कमट के द्वारा कि ब्रह्मांड में जो बताया गया वो पिंड में भी तो 14 भवन कैसे हुए। पैरों का जो मूल तलवा है उसे पाताल, पैरों का ऊपरी भाग रसातल, दोनों गुल्फ तलातल, दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया है, दोनों घुटले सुतल कहे जाते हैं, और दोनों उरु अर्थात जांग तथा कटिभाग अतल लोक हैं। नाभि को भूलोक कहा गया है, उदर को भूवर लोक कहा गया है, वक्ष स्थल को स्वर्ग लोक कहा गया है, क्योंकि हर व्यक्तित्व का जो मूल है वह वक्ष स्थल माना गया है। ग्रीवा को महरलोक कहा गया है, मुख को जनलोक कहा गया है, और दोनों नेत्र तपोलोक है। मस्तक को सत्यलोक कहा गया है, और इस सत्यलोक की ही प्राप्ति सीधे ईश्वर के साथ साथ ब्रह्मरुद्र के माध्यम से जो कनेक्शन बनता है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में, अच्छा इसके बाद में यहाँ पर 9 खंड हो रहा है, 7 द्वीप और 9 खंड। 7 द्वीप का तात्पर्य अगर देखा जाए तो 7 द्वीप से तात्पर्य जो इसमें लिया गया है, तो दो गुरु गोरखनाथ ने एक अर्थ तो ये लगाया था कि षट चक्र और उसके साथ साथ सहस्त्रार चक्र को यदि मिला दिया जाए तो 7 चक्र की जो स्थिति है तो 7 चक्र 7 द्वीप के रूप में है, और 9 खंड जिसे अपन 9 द्वार माने गए हैं। 9 द्वार के रूप में 2 आंख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नासाग्र हो गए, 1 मुख हो गया, 1 गुदा, 1 मूत्र मार्ग के संदर्भ में कहा गया है। सप्तधातु के रूप में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र भी माना जाता है, जिससे शरीर बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका यदि पिंड के साथ साथ अर्थ देखते हैं तो गुरुजी ने हमारे इस पूरे शरीर में, ये शरीर जैसे पहले एक बार चर्चा की थी मैंने कि पंचतत्व का शरीर तो नष्ट हो जाना है, बिल्कुल सही बात है, ये नष्ट हो जाना है, लेकिन इस पूरे शरीर में चाहे वो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हो, चाहे 6 चक्र हो, चाहे 9 द्वार हो, चाहे वो 14 भवन हो, चाहे वो तीनों लोक हो, यदि यह सब भी खत्म हो जाता है इस काल के कारण, आदि अंत और मध्यकाल के कारण, तो गुरु मंत्र ही अखंड है, गुरु का नाम ही अखंड है। तो गुरु का जो सुमरण है, गुरु के मंत्र का सुमरण है, वही हमें ईश्वर तक जाने का एक रास्ता है। इसे थोड़ा सा और एक स्पष्ट कर देते हैं। 3 लोक 14 भवन, 7 द्वीप 9 खंड, आदि अंत मतकाल में दुर्बल नाथ अखंड, ऐसा ही लिखा गया है
कबीर जी के द्वारा, सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर, ता पर हंसा न चढ़े तो सतगुरु की राखो। अर्थात यदि सातों चक्रों में और नौ जो हमारे द्वार हैं उन सब में गुरु ने अपने मंत्र रूपी डोरी फेंकी, जो कि चुंबकत्व का विशेष कंपन वाला असर उनका होता है, वो फेंके, तो उसके बाद में शिष्य यदि थोड़ा साधना करता है, साधक मार्ग पर चलता है ईश्वर के बताए हुए पर, गुरु के बताए हुए पर, तो निश्चित रूप से उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर की प्राप्ति ये सब करने के बाद भी नहीं होती है, इसमें सतगुरु का कोई दोष नहीं है, साधक या शिष्य की ही कमजोरी है कि गुरु की भेजी हुई रस्सी के माध्यम से भी वह ऊपर नहीं चढ़ रहा है। यदि नीचे सागर है और उस सागर में कोई आदमी डूब रहा है, पहाड़ पे से कोई रस्सी डाल देता है और रस्सी पकड़ के कि भाई आ जा, ऊपर चढ़ जा, कहता है गुरु, और वो चढ़ने की कोशिश करे लेकिन फिर भी गिर जाए, उसके लगातार शक्ति और साधना को वो प्रकट नहीं कर पाता है और गिर जाता है, तो उसमें गुरु का दोष नहीं है, उसने तो रस्सी पटकी है और ऊपर लेके आने का प्रयास किया है। कबीर जी यही बात कहते हैं, तो जो कि रुबलनाथ जी ने अपने अनुभवात्म प्रकाश में कही, सात दीप नवखंड आदि अंत मद काल में दुर्बलनाथ अखंड। गुरु का जो मंत्र है वही हर हाल में श्रेष्ठ है, इसलिए गुरु के मंत्र का अनवरत अजपा जाप किया जाना चाहिए। अनवरत गुरु की बात को सदैव ईश्वर की बात मानते हुए कामना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति संभव है। इसलिए गुरु ने जो कहा वही अटल है। शिष्य को गुरु में पूरी आस्था रखनी चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जुड़ती है, जो कि ये प्रतीकों की बात आती है, तो सब संतों ने भी ये चाहा कि वही समझे जो इसका पात्र है, इसलिए उसकी बात कही है। तो यहाँ पर दूसरी बात जुड़ जाती है कि अनाप शनाप शिष्य नहीं बनाए जाने चाहिए, या अनाप शनाप जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यदि पिता का कोई गलत कृत्य है तो उसका दोष बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, और बच्चों का यदि कोई गलत दोष है तो उसका परिणाम पिता को ही भुगतना पड़ता है। यही गुरु और शिष्य के रूप में है। यदि गुरु ने शिष्य बनाने में जल्दबाजी कर दी, उसे परखा नहीं, उसे परीक्षा नहीं ली, तो ऐसी स्थिति में गलत शिष्य बन जाता है, तो उस शिष्य के किए गए गलत कर्म का भार गुरु पर भी पड़ता है। और शिष्य कोई ऐसे गुरु को पकड़ लेता है जो तामसिक साधना या किसी और तरीके की साधना से भटका सकता है इंसान को, जो सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता है, तो वह भी गलत है। इसलिए जब हम पानी को छान करके पीते हैं तो गुरु और शिष्य दोनों भी एक दूसरे को छान करके परख करके ही पिए। किसी भी स्थिति में किसी पद या किसी और चीज से लालायित होकर के शिष्य नहीं बनाना चाहिए या गुरु नहीं बनाया जाना चाहिए। दोनों में सक्षमता तभी आती है जब दोनों एक मार्ग पर चलने वाले हों। यदि दोनों के अलग अलग मार्ग हैं और वह गुरु शिष्य बन गए तो कभी न कभी टकरार जरूर होगी, और यही टकरार सदैव नुकसान पहुंचाती है। उम्मीद है आप लोगों को सात दीप नौखंड, तीन लोक 14 भवन, सात द्वीप नौखंड आदि अंत मध्यकाल में दुर्बलनाथ अखंड के माध्यम से जो इनकी व्याख्या करना चाह रहा था वो समझ में आई होगी। मैं आगे के दूसरे भागों में 1, 2, 3 ब्रह्मा और उससे संबंधित प्रतीक है साहेब जी, पति, या कई जगह 25 प्रकृति कौन सी होती है, या फिर जितने भी आगे 5 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब क्या होता है, 52 का मतलब क्या होता है, सारे दिन में हम कितने सांस लेते हैं, इन सब की जो गणना प्रतीकों के माध्यम से की है, उन सबको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार।